आज बात करते हैं एक ऐसे भूतहार रेलवे स्टेशन की जिसका नाम है कलहरी। ये कहानी है एक रेलवे वॉचमैन की, एक ऐसी दास्तान जो रोंगटे खड़े कर देगी और ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर सच क्या है और वहम क्या। जल्दी बस भगाओ वरना वो आ जाएगी। जरा सोचिए, देर रात की बस में कोई घबराया हुआ आदमी चढ़े और ऐसे चिल्लाए तो क्या होगा। उसकी दहशत भरी आवाज से बस में जो लोग सो रहे थे ना, वो भी हड़बड़ाकर जाग गए, हैरान और थोड़े से डरे हुए। कहानी की शुरुआत होती है एक एकदम सुनसान अंधेरी सड़क से। एक बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है और तभी ड्राइवर को बीच सड़क पर एक आदमी नजर आता है जो पागलों की तरह बस को रुकवाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही वो आदमी बस में चढ़ा, सब लोग उसे देखकर सहर उठे। वो पसीने में लथपथ था, कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर ताजे जख्मों के निशान थे जिनसे खून बह रहा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसका चेहरा था, जो खौफ से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। अपनी हांफती हुई सांसों को किसी तरह काबू करके वो आदमी बोलता है। वो कहता है, मैं सत्य हूं। मैं पीछे कलहली गांव के रेलवे स्टेशन पर चौकीदार का काम करता हूं। और बस यहीं से उसकी खौफनाक कहानी शुरू होती है। सत्य अपनी कहानी को कोई 5-6 दिन पहले ले जाता है, मतलब जब उसकी ड्यूटी उस नए स्टेशन पर लगी ही थी। चलिए पहले ये देखते हैं कि कलहरी स्टेशन आखिर था कैसा। कलहरी स्टेशन मतलब एक बेहद शांत और सुनसान जगह। गांव छोटा था तो यात्री भी गिने चुने ही थे। सत्य को तो लगा कि भाई नौकरी तो बड़ी आसान मिल गई है, पर उसे क्या पता था कि यही शांति उसके लिए सबसे बड़ा खौफ बनने वाली थी, खासकर उन 2 ट्रेनों के आने पर जो आधी रात को वहां से गुजरती थीं। नौकरी के पहले 2 दिन तो भाई बिल्कुल ठीक ठाक गुजरे, जैसा उसने सोचा था वैसा ही। लेकिन खौफ का असली सिलसिला शुरू हुआ तीसरे दिन से, और वो सिलसिला आज उसे इस हालत में यहां ले आया है। वो रात थी अमावस्या की, घने अंधेरे वाली रात। उसकी माँ और पत्नी का फोन भी आया था। उन्होंने उसे रात में संभलकर रहने और भगवान का नाम लेते रहने की हिदायत दी। शायद उन्हें पहले से ही किसी अनहोनी का अंदेशा हो गया था। और अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां स्टेशन की वो शांति पूरी तरह से भंग हो जाती है। आखिर उन 2 खौफनाक रातों में सत्य के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसे अपनी जान बचाकर भागने पर इस तरह मजबूर कर दिया। प्लेटफॉर्म पर झपकी लेते हुए सत्य को अचानक एक बच्चे की चीख सुनाई देती है। वो बच्चा मुझे छोड़ दो चिल्लाता हुआ पानी की टंकी के पीछे छिप जाता है। सत्य जब टॉर्च की रोशनी में उसे देखने जाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बच्चा जिसकी गर्दन कटी हुई है और वो जमीन पर तड़प रहा है। डरा हुआ सत्य भागकर अपने सहकर्मी सुरेश के पास जाता है, जो टिकट काउंटर पर था। लेकिन जब सुरेश उसके साथ दौड़कर टंकी के पास आता है तो वहां कुछ भी नहीं होता। जगह बिल्कुल साफ थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। सुरेश उसकी बात को मजाक में उड़ा देता है, कहता है तेरा कोई वहम होगा, जा किसी बेंच पर जाकर लेट जा। सत्य हैरान रह जाता है, क्या जो उसने अपनी आंखों से देखा वो वाकई बस एक वहम था। अगली रात होती है। प्लेटफॉर्म पर कुछ यात्री भी मौजूद थे। तभी एक आदमी भागता हुआ सत्य के पास आता है और बताता है कि एक बेंच पर कोई बूढ़ा आदमी चादर ओढ़कर जोर जोर से रो रहा है। सत्य जब उस आदमी से कुछ पूछता है तो जवाब में सिर्फ एक ही चीख आती है, मुझे छोड़ दो। साथ खड़े यात्री के कहने पर जैसे ही सत्य चादर खींचता है, उसके सामने वही खौफनाक मंजर था। बेंच पर एक सरकटी लाश जो अचानक उठकर खड़ी होती है और उल्टे पैरों से अंधेरे में गायब हो जाती है। ये देखकर तो सत्य के होश ही उड़ गए। लगातार 2 रातों में 2 बार एक जैसा खौफनाक मंजर। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर इस स्टेशन पर हो क्या रहा है। क्या ये कोई भूत है या उसका दिमागी संतुलन ही बिगड़ रहा है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सत्य के भरोसे और उसकी हकीकत की असली परीक्षा होने वाली थी। उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जो उसकी बात पर उस पर यकीन कर सके। वो फिर से डरकर सुरेश के पास भागता है और उसे सब कुछ बताता है। और एक बार फिर जब सुरेश उस बेंच को देखने आता है तो वो पूरी तरह साफ होती है, खून का एक भी धब्बा तक नहीं। सुरेश अब उस पर शक करने लगता है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए सत्य उस यात्री की तरफ इशारा करता है जो उसे उस बेंच के पास लेकर गया था। वही उसका आखिरी सहारा था, आखिरी उम्मीद। लेकिन तभी एक दूसरा आदमी आगे आता है और कहता है, ये मेरा भाई है और ये जन्म से ही गूंगा और बहरा है, ये कभी बोल ही नहीं सकता। ये सुनकर सत्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
जिस आदमी ने उससे साफ साफ बात की थी वो तो बोल ही नहीं सकता था। अब सुरेश को भी यकीन हो जाता है कि सत्य की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मुझे पता नहीं तेरे साथ क्या हो रहा है, पर तू जाकर आराम कर। सत्य अब अपने इस खौफ में बिल्कुल अकेला पड़ गया था। सुबह जब सत्य ने ये सारी बात अपनी मां को बताई तो वो बेचारी डर गईं। उन्होंने कहा कि वो स्टेशन भूता है और उसे फौरन वो नौकरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन बड़ी मुश्किल से मिली नौकरी को छोड़ना सत्य के लिए भी आसान नहीं था। और यहीं पर सत्य की कहानी उस बस में आके रुकती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। वो अपनी जान बचाकर भाग रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ नौकरी या जान का नहीं है। सवाल ये है कि जब हकीकत और वहम के बीच की लकीर ही मिट जाए तो इंसान किस पर भरोसा करे? क्या वो स्टेशन वाकई भुताहा था या सत्य का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।